श्योर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसी न्यूज़ को देख रहा था। उस न्यूज़ पे आज ये बताया जा रहा था कि पावर क्रिस्टल्स अब वो इंसानों के काम कैसे आ सकते हैं। सभी इंसान पावर क्रिस्टल्स सिर्फ सजाने के लिए ही रखते थे और उसमें किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। वो बस एक साइन के लिए रहता था कि हाँ, उस आदमी ने उस बीस्ट को मारा है और ये क्रिस्टल उसी बीस्ट का है। बस यही काम था पावर क्रिस्टल्स का। लेकिन आज न्यूज़ पे जो चल रहा है उससे देख के तो सभी लोग हैरान थे। श्योर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ देख रहा था। जैसा कि मैंने कहा, पावर क्रिस्टल्स किसी भी बीस्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जब वो टाइटन फ्लो लेवल हासिल कर ले। अगर आप निचली सिटी से हैं तो टाइटन फ्लो लेवल वो लेवल जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर आता है। और क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए इस न्यूज़ को हर एक सिटी में दिखाया जा रहा है, 1 स्टार सिटी से लेकर 9 स्टार सिटी तक। टाइटन फ्लो लेवल ये वो लेवल है जिसे हासिल करने के बाद कोई भी बीस्ट अपने पावर क्रिस्टल को बना सकता है। वो अपने पावर क्रिस्टल का इस्तेमाल एक तरीके से उसे बाहर निकाल कर बाहर की एनर्जी सोखने में लगा देते हैं और खुद नॉर्मली ज़्यादातर घूमते रहते हैं। मान लो कोई फायर एलिमेंट वाला बीस्ट है और वो बीस्ट अपने पावर क्रिस्टल को निकाल कर किसी फायर एलिमेंट वाली जगह पर रख देता है, जिससे होगा ये कि वो पावर क्रिस्टल उस फायर एक तरीके से आग उसे सोखते रहेगी। ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पर वो क्रिस्टल उस गर्मी को सोखेगी और जब वो क्रिस्टल वो बीस्ट अपने बॉडी के अंदर दोबारा डाल लेगा, जिससे होगा ये कि जो पावर उस क्रिस्टल में गई है वो पावर वो बीस्ट भी इस्तेमाल कर पाएगा। तो एक तरीके से ये सिंपल वर्ड्स थे आपको समझाने के लिए। तो अब बात करते हैं कि इंसानों के फ़ायदे के लिए अब हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, कोई भी पावर क्रिस्टल के अंदर से किसी भी बीस्ट के जीन्स को नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये खुद ही एक जीन है और ये जीन्स इतने बड़े हैं तो ऑफकोर्स इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं और ये सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन क्या हो अगर हम अपने जीन्स इस पावर क्रिस्टल में डाल दे तो हमने इसके ऊपर रिसर्च की और फिर जो सामना है वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। इंसानों ने अपने जीन्स को इस पावर क्रिस्टल के अंदर डाला एक डिवाइस की मदद से, जिसके बाद देखते ही देखते वो इंसान और ये पावर क्रिस्टल एक हो गया और वो इंसान जिसने इसका इस्तेमाल किया था इस पावर क्रिस्टल का, वो इस पावर क्रिस्टल के पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहा था। ये पावर क्रिस्टल आपके जीन्स के साथ जुड़ने के बाद आपको वो ताकत देगा जो कि उस बीस्ट के पास थी। लेकिन अभी के लिए ये डिवाइसेस सिर्फ 6 स्टार सिटी तक ही अवेलेबल होंगे, क्योंकि 6 स्टार सिटी में ही टाइटन फ्लो लेवल के बीस्ट वगैरह अपीयर होने स्टार्ट हुए थे और वहीं पे स्टार्ट हो रहे हैं। 5 स्टार सिटी में अब तक सिर्फ एक ही ऐसा बीस्ट देखा गया है जिसके पास पावर क्रिस्टल था और उसने टाइटन फ्लो लेवल हासिल भी नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में धीरे धीरे सभी सिटी के बीस्ट भी पावर क्रिस्टल जनरेट करना सीख जाएंगे और बिना टाइटन फ्लो लेवल हासिल किए भी पावर क्रिस्टल जनरेट कर लेंगे। तो भविष्य में आप सभी के पास भी ये डिवाइस होंगे। इतना कहने के बाद वो आदमी एक अजीब सी डिवाइस को निकालता है। वो डिवाइस एक छोटा सा डिवाइस था जो कि छोटा सा था, एक अंडे के साइज का। इसका इस्तेमाल मैं आपको अभी तो नहीं बताऊंगा, जब ये आपके हाथों में आएगा तो आप इसका इस्तेमाल खुद ब खुद ही देख सकते हैं। और हाँ, अभी के लिए ये सिर्फ 5 ही पीस है जो कि पूरी दुनिया में बनाया गया। ये गिने चुने लोगों को ही दिया जाएगा अभी के लिए और इसके बहुत सारे पीसेस हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक पीस बनाने में करीब 4 से 5 महीनों का समय लगता है, जिसके बाद ही हम इसे अच्छे से तराश कर इसे बना पाते हैं। हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स इस काम में अब लग चुके हैं। तो हमारा भविष्य, अब ताकत, सब कुछ वो हमारे हाथों में। वो डॉक्टर सभी को देखते हुए कहते हैं। दूसरी तरफ उस डॉक्टर को कोई साइड करते हुए आता, मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश, मैं 9 स्टार सिटी का एक काबिल डॉक्टर हूँ और हाँ, इस चीज़ को मैंने बनाया है। वो डॉक्टर मुकेश ये वही डॉक्टर मुकेश था जो कि हत्ता तकड़ा गुंडा जैसा दिखता था, पर आपने मदद की बस बनाने में। वो दूसरा डॉक्टर डॉक्टर मुकेश को देखते हुए कहता। दूसरी तरफ डॉक्टर अनन्या धीरे धीरे आगे आती है। देखिए, असल में इसका डिज़ाइन मेरा है। मैंने इस डिवाइस के डिज़ाइन को बनाया था, लेकिन मैं इसे बना नहीं सकती थी। बनाने में डॉक्टर मुकेश ने हमारी मदद की है, तो एक तरीके से इसे मैं बना नहीं सकती थी और इसके डिज़ाइन वो डॉक्टर मुकेश के दिमाग में आएगा नहीं। तो एक तरीके से यहाँ पर हम दोनों को आप इस डिवाइस का क्रिएटर मान सकते हैं। वो डॉक्टर अनन्या सब कुछ संभालते हुए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि डॉक्टर मुकेश कितना कमीना और गुस्सेल है। हाँ, सही कहा। वो डॉक्टर मुकेश वो हिचकिचाते हुए सामने देखते हुए कहता और देखते देखते वो टीवी बंद हो जाता। वो बड़ी सी स्क्रीन जो कि बिल्डिंग के ऊपर थी वो बंद हो जाती है और दूसरी चीज़ें चलने लगती हैं। हाँ,
अब तक सिर्फ 5 ही बने। मतलब मेरे हाथ में इसका आने का चांस तो 0 है। श्योर है, मन ही मन सोचता। दूसरी तरफ श्योर है, वो उससे कुछ मैसेज आता है उसके फ़ोन के ऊपर। ये तो श्योर है, मन ही मन सोचता और उस मैसेज को चेक करता। हाँ, तलवार और कटाना वाली स्किल, उसका जो क्रिएटर है वो मुझसे और थोड़ी टाइम मांग रहा है, 5 दिन। हाँ, कम से कम वो स्किल मुझे कम से कम मंगा लेनी चाहिए थी, ताकि मैं उससे अच्छे से पढ़ के थोड़ा आगे बढ़ सकता। लेकिन ठीक ही है, अगर कोई क्रिएटर ही मुझे सिखाएगा तो वो भी ठीक है। श्योर है, मन ही मन सोचता और आगे बढ़ने लगता। वो धीरे धीरे एक अच्छी सी शॉप पे जाता है। मुझे एक लड़की के कपड़े चाहिए। मुझे पता तो नहीं कि वो कैसी दिखती है, लेकिन आप अगर मुझे कपड़े दिखा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि वो किस टाइप के कपड़े पहन पाएगी। और श्योर एक शॉपकीपर से कहता है, और वो शॉपकीपर नॉर्मली श्योर को बहुत सारे कपड़े दिखाने लगता है। मुझे लगता कि उसे ये पसंद आएंगे, तो श्योर मन में सोचता। दूसरी तरफ श्योर के न्यू कोर्स से वो फायर क्वीन वो श्योर को देख रही थी, जो कि सारे कपड़े को मनाही किए जा रही थी। देखिए सर, अगर आपने ये कपड़े जिसके लिए लेना मतलब आप ये कपड़े जिसके लिए लेना चाह रहे हैं, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं एक बार उसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि उस पर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे। वो शॉपकीपर श्योर से कहता, वही तो परेशानी है कि मैं अभी उसे यहाँ ला नहीं सकता, है ना, ले आता। एक काम कीजिए, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, इसे ही पैक कर दीजिए। श्योर उस शॉपकीपर से कहता और उसे पेमेंट भी कर देता। श्योर उन कपड़ों को लेके वापस आ ही रहा था, इतने में श्योर के रास्ते में एक अजीब सा आदमी आता। रुको, वहां पर एक आदमी आकर श्योर को रोकते हुए कहता। श्योर वो बिना रुके आगे ही जा रहा था। हाँ जी कहिए। श्योर पीछे नॉर्मली मुड़ता और उस आदमी से कहता। लेकिन श्योर जब उस आदमी की ताकत को चेक करता तो वो बहुत ज़्यादा थी। श्योर तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। वो आदमी श्योर के सामने आता। तुम्हारा नाम श्योर है ना? वो आदमी श्योर से कहता। जी मेरा नाम ही श्योर है, आपकी तारीफ? श्योर नॉर्मली कहता। मेरा नाम नितिन, मैं ब्लैक फैंटम टीम का लीडर हूँ। वो आदमी श्योर से कहता। तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ टीम लीडर? श्योर नॉर्मली कहता। तो और एक छोटी सी मदद तो चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? नितिन श्योर से कहता। जी लेकिन पहले मुझे एक काम है। तो श्योर नितिन से कहता। देखो हमारे पास समय नहीं है, तो मैं जल्द से जल्द मेरे साथ चलना होगा। नितिन श्योर से कहता और श्योर पीछे 20 ऑर्गेनाइजेशन को देखता। वहाँ से एक गार्ड को बुलाता और इन कपड़ों को डिलीवर करने के लिए कह देता उसके घर पे। अब ये श्योर हर वक्त अपने हाथों में लेकर थोड़ी घूम पाएगा। श्योर नॉर्मली उस नितिन नाम के आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है। वो नितिन नाम का आदमी एक जगह पहुंचने के बाद पीछे मुड़ता। उस जगह पे इस वक्त कोई भी नहीं था, ना ही कैमरा ना ही कुछ। वो एक छोटी सी गली थी जहाँ पर श्योर और उस आदमी को कोई नहीं देख सकता था। तो मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? श्योर नॉर्मली कहता। तुम अनजान बन रहे हो? वो नितिन श्योर से कहता। आपके कहने का मतलब क्या? श्योर फिर से उस नितिन से कहता। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें पता चल ही चुकी होंगी इस सिटी के बारे में। क्यों? असल बात यह है कि सिटी में कुछ गलत हो रहा, वो चीज़ें हम भी जानते हैं, लेकिन हमें चुप रहना पड़ रहा है क्योंकि इसमें हमारा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा। लेकिन जहाँ मौका मिले वहाँ फ़ायदा उठाना चाहिए, तो मैंने बस फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं उनका साथ देना नहीं चाहता हूँ। बहुत बड़ी परेशानी है। वो कमीना किसी अलग स्पीसीज़ को हमारे बीच रहने के लिए जगह दे रहा है। और तो और करीब 3 टीम लीडर्स और कुल मिलाकर 10 लोग टीम लीडर्स को मिलाकर, उन सभी के बॉडी के अंदर एक अजीब सी परछाई है जो कि कुछ कर रही है। वो आदमी श्योर से कहता। श्योर थोड़ा हैरान दिखने लगता। मतलब 10 डीमंस जिनकी ताकत बहुत 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 ज़्यादा है कि वो देवता से भी टक्कर ले ले, उन सभी ने इंसानों के मतलब इंसानों को अपना होस्ट बना लिया। श्योर वो हैरानी से कहता। पता नहीं वो क्या है, लेकिन उन सभी के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। एक दो बार तो उन लोगों ने हमारे बात को काटा सभी के सामने। पहले वो ऐसा नहीं करते थे। अब जाहिर सी बात है कि उन्हें इंसानी शरीर मिला है, इसलिए वो लोग अब बहुत ज़्यादा फुदक रहे हैं। और जिन लोगों को उन्होंने अपना होस्ट बनाया, उन्हें ताकत वगैरह दिखाकर, अपनी ताकत थोड़ी बहुत देकर उन्हें अपने साइड कर लिया। और अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम उस टाइप की एनर्जी से बात कर सकते हो, और शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो उससे बात करने में। वो ब्लैक फैंटम टीम का लीडर नितिन वो श्योर से कहता। किससे? श्योर अनजान बनते हुए कहता। नाटक कर रहे हो?
पुरानी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, यापूमो के बारे में मुझे भी पता। वो गिफ्ट करते हैं या नहीं, इस बात की क्लियरिफिकेशन किसी के पास नहीं है। लेकिन जब मैंने वही चीज़ जो कि मैं बाकी टीम लीडर्स के बॉडी के अंदर महसूस करता हूँ, वो अजीब सी एनर्जी, वही एनर्जी मैंने बस ऐसे ही महसूस की थी जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। और उस एनर्जी का पीछा करते करते मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पर तुम किसी से बात कर रहे थे। अजीब है ना? क्यों? वो नितिन वो शौर्य से कहता। मैं पीछा करते करते तुम्हारे घर भी आया। तुम्हारे घर में भी तुम किसी अजीब से परछाई से बात कर रहे थे, वो भी मैंने देखा। और जाहिर सी बात है कि उनके बात और तुम्हारी बात से ये पता चलता है कि तुम उन्हें रोकना चाहते हो। लेकिन परेशानी ये है कि मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे रोकूं। तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो नितिन शौर्य से कहता। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे खुद ताकतवर बनना होगा ताकि मैं भी थोड़ा श्योर है। वो नितिन से कहता। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन हमारी जिससे लड़ाई उसमें थोड़ा बहुत ताकतवर होना है, या फिर 9 फिट भी पहुंच जाओ ताकतवर हो गए तो वो भी कम पड़ेगा। अगर ये बात बस 1 फीट तक रहती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात अब इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि मुझे खुद डर लगने लगा। इसलिए मैं वो नितिन श्योर के पास आते हुए कहता। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं लीडर नितिन, लेकिन मुझे भी आपकी थोड़ी बहुत मदद चाहिए होगी, क्योंकि जहाँ तक है मुझे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है आपसे। श्योर, मैं नॉर्मली कहता। मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे घर आऊँगा कल। तुम्हारे घर आने के बाद क्या तुम मेरी बात उस यापूम से करवा सकते हो? वो नितिन वो श्योर से कहता। करवा सकता हूँ, श्योर नॉर्मली कहता। वो यापूम इस वक्त श्योर के ठीक पीछे ही था और ये सारी चीज़ सुनने के बाद वहाँ आ गया था। ठीक है, अभी नहीं, कल। वो नितिन वो भी महसूस कर पा रहा था कि वो अजीब सी परछाई वो श्योर के पीछे ही है जो कि गायब है। लेकिन अभी के लिए सच में उससे बात करना और इस जगह पे जहाँ पर हो सकता है कि उन पर नज़र रखी जा रही हो, वो अच्छा नहीं था। वो नितिन वहाँ से पलट के चला जाता। हे यापूम, एक बात बताओ, तुम्हें दिव्य कला के बारे में कितना पता? श्योर उसी यापूम से कहता। मुझे दिव्य कला एक ऐसी कला जिसे गॉड म्यूगन ने हासिल किया था। गॉड म्यूगन के मरने के बाद वो कला शायद उनके बेटे के पास आ गई थी, लेकिन उनके दुश्मनों ने वो कला, पता नहीं, वो कहीं खो गई थी। हाँ, मुझे पता है कि वो दिव्य कला उसका दूसरा हिस्सा यहीं मौजूद है। क्या तुम्हें वो चाहिए? लेकिन उससे सीखने वाला अ, इतना आसान नहीं है, समझो। वो यापूम श्योर से कहता। घबराओ मत, मुझे वो चाहिए बस। तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? भले मैं तुम्हारी मदद करूँगा। श्योर है, वो उस यापूम से कहता। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत अभी है नहीं, तो तुम मदद कैसे करोगे? वो यापूम इशारे से कहता। डीमंस को सिर्फ डीमंस ही मार सकते हैं। मैं एक डीमन टेवर हूँ, मेरे पास जेरेक्स डक स्वॉर्ड, गोस्ट कटाना, ये सब कुछ है। तो एक तरीके से तुम्हारी आखिरी उम्मीद तो मैं ही हूँ। तो अब यहाँ पर तुम्हें मेरी थोड़ी बहुत मदद तो करनी होगी। श्योर है, उसी यापूम से कहता। मतलब मौके का फ़ायदा उठा रहे हो? वैसे मैं भी एक बात बता दूँ, अब क्योंकि यहाँ तुम अपना फ़ायदा भी देख रहे हो तो मुझे अपना फ़ायदा भी चाहिए। मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिससे अब मैं किसी की भी ताकत को संभाल सकता हूँ अपने अंदर। लेकिन क्योंकि मैंने एक डीमन की ताकत को संभाल लिया, इसलिए मैं किसी ऐसी टाइप की ताकतों को अपने शरीर में नहीं संभाल सकता हूँ जिससे मेरे डीमन वाले पावर को नुकसान पहुँचे। तो मुझे सारे डीमन की ताकत चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा, लेकिन मेरा काम क्या है तुम अच्छे से जानते हो। मेरा काम सिर्फ जंगल को प्रोटेक्ट करना और कुछ नहीं। और इन घटिया लोगों को ख़त्म करना जो कि अगर सामने आए तो पूरी धरती को ही तबाह करने वाले हैं। वो यहाँ पर इशारे से कहता। चलेगा, लेकिन हमें एक और मदद चाहिए होगी। श्योर, इतना कहता और वो कुछ सोचने लगता और वो अपना फ़ोन निकालता। हेलो। श्योर एक आध किसी से तो कहता हेलो। इसके बाद देखते देखते सीन शिफ्ट होता। मैग्रॉन अपने जगह पर सोया हुआ था। मैग्रॉन अचानक से अपनी आंखें खोलता, जहाँ पर एक खूबसूरत सी गोल्डन रंग से चमक रही लड़की वो मैग्रॉन के सामने हो रही थी। मैग्रॉन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता और उसे दूर नहीं जाने देता। मैं तुम्हें हासिल तो करके रहूंगा दिव्य कला। मैग्रॉन वो जिससे बात कर रहा था तो वो दिव्य कला थी। "हम्म, मैं दिव्य कला नहीं हूँ, मैं तुम्हें बस देखने आई थी। वहां पर ये आवाज गूंजती है। एक मिनट, क्या तुम दिव्य कला का हिस्सा नहीं हो? मैग्रॉन जैसे ये लग रहा था कि वो दिव्य कला का वो हिस्सा जिससे उसकी बीवी ने एक तरीके से कहीं छिपा दिया था, फेंक दिया था, जो कि यहाँ पर है।
तो उसके अंदर जो हिस्सा है वो उसकी बीवी जैसा ही दिखता होगा, क्योंकि वो उसी का है। जैसे कि पहला हिस्सा जब उसे इस्तेमाल किया गया था तो मैग्रॉन गॉड के डैड बाहर आए थे, वैसे इस स्किल को, ये जो स्किल है, इसे इस्तेमाल करने के बाद शायद उसकी वाइफ बाहर आए जो कि उसे सब कुछ समझाएगी। लेकिन एक तरीके से वो चीज़, मतलब यहाँ पर ये तुम्हारे दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा है। बैकग्राउंड वो अपनी वाइफ से कहता है, बदले में वो लड़की एक लंबी सांस लेती है। हम्म घबरा मत, मेरे जाने के बावजूद मेरे दिमाग यहाँ पर सेफ और सही सलामत है। लेकिन ये तब तक ही सही सलामत है जब तक कि तुम मेरा वो रूप ना देख लो। वो लड़की मैग्रॉन से कहती है, कौन सा रूप? मैग्रॉन को भी कुछ समझ नहीं आता। समय नहीं है, तुम्हें मुझे जल्द से जल्द हासिल करना होगा, मतलब टिपिकला को, वरना। इतना कहते कहते उस लड़की की रोशनी वहां से गायब हो जाती है। बैकग्राउंड वो एक लंबी सांस लेता है। समय नहीं है, लगता है वो कमीना कुछ ना कुछ ऐसा तो कर रहा है जिससे परेशानी हो सकती है। बैकग्राउंड वो मन ही मन सोचता है। दूसरी तरफ एक आदमी जो कि असल में आरुष था, वो इस वक्त उसी एक ही चमकते हुए कागज के टुकड़े के सामने खड़ा था, जो कि बाबा चमक रहा था, बुझ रहा था, चमक रहा था, बुझ रहा था। चलो अब इसे छू के देखो। वो डीमन वो आशु से कहता, देखो गाइस, आशु और आरुष अलग अलग है, ठीक है। आंसू वो अपने हाथों को हल्के हल्के आगे ले जाता है और उस दिव्य कला को छूने की कोशिश करता है। अगले पल उस दिव्य कला से एक अजीब सी तलवार बाहर आती है, जो कि एक खूबसूरत हाथों ने पकड़ रखी थी, और वो उससे सीधे आरुष के हाथों पर हमला करती है, जिससे आरुष का हाथ वो वहीं कट जाता है और खत्म हो जाता है। देखते देखते वो हाथ कट के नीचे गिरता है और गोल्डन रंग की रोशनी में कहीं जल के खत्म हो जाता है। आरुष अपने हाथों को तुरंत ही पीछे करता है। उसे तो देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे थोड़ा भी दर्द हो रहा हो। वो बस अपनी आंखों को हल्का सा सिकड़े उस दिव्य कला को देख रहा था। हम्म मतलब अब भी इसके अंदर कोई है जो कि इसकी रक्षा कर रहा है, क्यों? आशु वो डीमन से कहता, वो शायद इसकी रखवाली हो सकती है। हाथ तो किसी लड़की का था। जहाँ तक हमने सुना है कि इस दिव्य कला को गॉड म्यूगन ने हासिल किया था। गॉड मैग्रॉन उसका बेटा था, और गॉड मैग्रॉन को धोखा देकर उसके ऊपर एक सील चढ़ाकर उसे धरती में फेंक दिया गया था, और उसकी बीवी को भी मार दिया गया था। लेकिन उसकी बीवी ने मरने से पहले उस दिव्य कला का दो हिस्सा कर दिया था। एक हिस्सा उसने कहीं फेंक दिया था जो कि यहाँ पर उस महाराज के पास गिरा, और एक हिस्सा उसका कोई अता पता नहीं। लेकिन क्योंकि दिव्य कला का ये हिस्सा चमकने लगा, शायद हो सकता है कि वो पहला हिस्सा भी इसके आसपास ही हो। वो डीमन आंसू से कहता, आसपास मतलब? आंसू वो डीमन से कहता, कहीं वो बच्चे तो नहीं जिन्हें वो दिव्य कला मिल गई हो? आंसू वो डीमन से कहता, हमें भी दिव्य कला के बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि उस समय भी ये कला, छोड़ो, वो चीज़ें तुम जानने के लायक नहीं हो। लेकिन ये दिव्य कला अगर उन बच्चों को मिली भी होती तो वो लोग उसे सीख नहीं पाते, क्योंकि इस कला को सीखने के लिए शुरुआत से ही मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा शुरुआत से। और जाहिर सी बात है कि उन बच्चों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो लोग इस कला को सीख कर यहाँ तक पहुँचे हो। वो डीमन आंसू से कहता, "हाँ, पहले उन बच्चों का करना क्या है वो देखना होगा, और वो फ्लेयर उसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, जिसके पास एक हथियार है जो कि कमाल का। वैसे तुमने एक चीज़ कही थी ना मुझसे, जब तुम शुरुआत में उस फ्लेयर से लड़ रहे थे तो उसके पास एक कटाना थी, और वही कटाना शर के पास भी देखी गई। कहीं वो दोनों एक ही तो नहीं?" आशु वो उस डीमन से कहता, नहीं, मैंने उन दोनों को अलग अलग देखा। उन दोनों की प्रेजेंस भी अलग थी, एक तरीके से। वो दोनों अलग है, एक नहीं। और हाँ, हो सकता है कि वो दोनों जुड़े हो एक दूसरे से। तो अगर शर पकड़ा जाता है तो फिलर को पकड़ने में आसानी होगी। वो डीमन वो आंसू से कहता, आंसू वो हल्का से स्माइल करने लगता। ऑफकोर्स शर के पास कोई ऐसा हथियार थोड़ी था जिससे डीमंस को नुकसान पहुंचाया जा सके। हाँ, और उसका प्लान एक और था, जहाँ पर उसने डीमन के हल्के से ब्लड का इस्तेमाल करके बहुत सारे बीस्ट बनाए थे जो कि शहर पर हमला करने गए थे। लेकिन उन बीस्ट के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो लोग दोबारा हील कर पाए, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी में बनाया गया था। और वहाँ पर ये चीज़ें भी लागू नहीं होती थी कि डीमन को सिर्फ डीमन ही मार सकता। वहाँ पर एक तरीके से इंसान भी जो ताकतवर थे उन लोगों ने उन बीस्तों को संभाल लिया था। मुझे लगा था कि सारे ताकतवर लोग हमारे साथ हैं, तो उस दिन की लड़ाई हम लोग जीत जाते हैं। लेकिन
अगर वो श्योर है, वो मैग्रॉन और वो फ्लेयर नहीं होता तो वो आप सोचना कहता और वो डीमन उसके बाद पे कुछ गौर करने लगता। मैग्रॉन, लेकिन ये वो देवता नहीं हो सकता। उससे धरती ग्रह पर एक तरीके से एक सील के साथ फेंक दिया गया था और वो उस सील के साथ जिंदा नहीं बच सकता। हम्म, वो डीमन भी मनी मन सोचता